लहरी से स्थित एमएलए अकेडमी में गुरुवार को जिला स्तरीय विद्यालय में होने वाले इंटर स्तरीय परीक्षा में पर्यवेक्षक को नियुक्त किया गया, जिसमें एक वीक्षक पर 25 परीक्षार्थी का जिम्मेवारी दिया गया। वहीं जिसमें वीक्षक एवं परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त मना कर निर्देश दिया गया। साथ ही साथ इंटर स्तरीय परीक्षा से संबंधित सभी जानकारियां दी गई। इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल संचालन के लिए वीक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार से OMR पत्र भरा जाए ताकि छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग नहीं हो। साथ ही साथ इसमें व्हाइटनर का प्रयोग नहीं किया जाना है, इसके संबंध में दिशा निर्देश दिया जाना है। और 25 विद्यार्थी पर एक वीक्षक की बहाली होगी, जो उस वीक्षक की जवाबदेही होगी कि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग न हो। और करीब 4000 वीक्षकों की आज ट्रेनिंग दी जाएगी। आज 2 शिफ्ट में ट्रेनिंग दी जाएगी। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पूर्व विभागाध्यक्ष एवं मानविकी सह शिक्षा संकाय अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर की विदाई एवं विभागीय शोध पत्रिकाता मैत्रेय आलोक के मुक्ति बोध त्रिलोचन विशेषांक के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रति कुलपति डॉक्टर जय गोपाल, पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर पाठक एवं मानविकी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार झा की गणमान्य उपस्थिति रही। वहीं कुलपति द्वारा डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर को उनकी विदाई के अवसर पर सम्मानित किया गया। रिसर्च स्कॉलर के रूप में और फिर वर्ग लेने के रूप में सीएम कॉलेज में रहने के बावजूद मैं यहाँ वर्ग लेता रहा और 80 से तो यहाँ आ ही गया। वस्तुतः रामचरितमानस में कहा है कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजम सकल विभव बस करही, मोहिसम यह अनुभयउ न दूजे, सब पायउ गुरु पर। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति के कार्यालय कक्ष में सर्टिफिकेट कोर्स इन ह्यूमन कॉन्शसनेस एंड योगिक साइंस के एडवाइजरी कमेटी की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई। वहीं बैंक ऑपरेशन पूर्व की भांति डायरेक्टर एवं वित्त पदाधिकारी की संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होने का निर्णय लिया गया। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति स्नातकोत्तर विभाग में कार्य कर रहे प्रोफेसर SN चौधरी के कार्यकाल खत्म होने पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह उपस्थित थे, जिन्हें पूर्ववर्ती छात्राओं के द्वारा गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर SN चौधरी ने कहा, मैं इस विभाग में अपना जीवन दिया है। मैं अपनी जिंदगी में इसको मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा की तौर पर देखा और मैं एक सेवक की तरह जो मैं सेवा किया। और अगर इस 40 साल के अंतराल में इस सेवक से कोई गलती हुई होगी तो आज क्षमा प्रार्थी चाहते हैं, इसे भी क्षमा करेंगे। और यह विश्वविद्यालय का जो गरिमा है, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन के हैं, उसको बरकरार करने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि विश्वविद्यालय एक दिन में नहीं बना है। हमारे हजारों आदमी, लाखों का जो है इसे करने के बाद ये विश्वविद्यालय बना है। और विश्वविद्यालय के लिए कुलपति महोदय जो भी हमें और किसी भी समय खोजेंगे, मैं तत्पर तैयार रहूँगा। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय में बैठकों का दौर चल रहा, जिसमें क्रय विक्रय समिति, एडवाइजरी ऑफ योगा कोर्स, फाइनेंस कमेटी की बैठक हुई। यह बैठक कर्मियों के वेतन आदि को लेकर थी। बिहार कौशल विकास मिशन के तत्वाधान में तकनीकी कौशल विकास केंद्र का आरंभ गुरुवार को जीएनगंज लहरी सराय में पहले बैच के साथ हुआ। इसमें ऑपरेटिंग से संबंधित युवाओं को जानकारी दी जाएगी। वहीं केंद्र में प्रशिक्षण दे रहे हेमानु झा ने कहा कि एक बैच में 20 युवाओं को रखा गया, जिसे 5 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जो प्रत्येक दिन 4 घंटे की होगी। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नहीं, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ IT सेक्टर में जो कोर्स आज से प्रारंभ हुई है, उस कोर्स का नाम है एसोसिएट डेस्कटॉप पब्लिकेशन। जिन ट्रेनियों को पब्लिकेशन के क्षेत्र में कैरियर बनाना है, जहाँ न्यूज पेपर, मैगजीन्स, बुक्स वगैरह प्रिंट होता है, पैम्पलेट वगैरह प्रिंट होता है, जिनको पब्लिकेशन के क्षेत्र में कैरियर बनाना है, उनके लिए बड़ा ही उपयुक्त कोर्स है।
ये कोर्स आज 1 फरवरी से प्रारंभ हुई है। आज 2 बैच प्रारंभ हुई है, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, जिसमें दरभंगा के डिफरेंट और दरभंगा के नियर बाई विलेज के डिफरेंट पार्ट से ट्रेनिंग आए हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक बैच में बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत 20 ट्रेनिंग रहते हैं और ये 4 आवर्स का एक बैच होता है। इस बैच में क्या हुआ है, ये जो कोर्स है एसोसिएट डेस्कटॉप पब्लिकेशन, इसका जो सिलेबस है वो 440 आवर्स का है। तो एक दिन में 4 आवर्स का ट्रेनिंग होता है। 440 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 110 वर्किंग डेज। इसमें संडे आगे जोड़ दीजिए, कुछ छुट्टी का दिन होगा वो जोड़ दीजिए, तो नियर अबाउट आई डू हो कि ये 5 महीने तक कोर्स चलेगी। आपको ये जो 440 घंटे का कोर्स है, इसमें 182 आवर्स थ्योरी है, रेस्ट प्रैक्टिकल ही है, प्रैक्टिकल बेस्ड ही है। मेरा नाम हुआ हेमानंद झा। क्या है आपका? मैं यहाँ सेंटर हेड हूँ, एज वेल एज यहाँ का सीनियर ट्रेनर हूँ। गुरुवार को विश्वविद्यालय थाना के द्वारा 2 पहिया वाहनों की चेकिंग थाना के पास ही की गई, जिसमें हेलमेट, लाइसेंस, इंश्योरेंस सहित गाड़ियों की डिक्की को खोलकर जांच किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कमी होने पर वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। भारत का छात्र संगठन एसएफआई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा संयोजक कमेटी की एक बैठक रूपेश पोखार की अध्यक्षता व ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व संयोजक गोपाल ठाकुर के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए छात्र नेता गोपाल ठाकुर ने कहा कि विगत कई दशकों के बाद छात्र संघ का चुनाव सरकार एसएफआई के लंबे आंदोलन के दबाव में आकर करवाने का तिथि घोषित किया, जो छात्रों के जनवादी चित है। एसएफआई का मिथिला विश्वविद्यालय कन्वेनिंग कमेटी की बैठक है। आज हम अंतिम रूप से आगामी होने वाले छात्र संघ चुनाव के रणनीति के बारे में आज की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हमने निर्णय किया है कि मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो चारों जिले हैं, चारों जिले में सर्वप्रथम हम वाम जनवादी छात्र संगठन के जो लोग हैं उनकी एकता चाहते हैं। यह बैठक सर्वसम्मति से निर्णय किया है। उसके साथ ही हमारा जिन जगहों पर, जिन जिन कैंपसों में हमारा यूनिट है, हमारा कमेटी फॉर्म कर रहा है, हमने आज उसका लिस्ट का निर्णय कर लिया है। वहाँ से हम चारों जिले में बैठक करके अपने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा हम कर चुके हैं। का निर्णय हम घोषणा नहीं किए हैं, निर्णय कर चुके हैं। इसलिए आने वाले जो चुनाव में हमारी क्या भागीदारी होगी, इस पर विस्तृत रूप से आज चर्चा हुई है। समस्तीपुर जिले के सदर इंस्पेक्टर कार्यालय परिसर में अष्ट धातु की करोड़ों की मूर्ति हुआ बरामद, जिसमें काले रंग की बैग मिली। इस बैग की मिलने की सूचना आग की तरफ फैली, जिससे पूरे पुलिस महकमा में मची खलबली। वहीं इस बरामद मूर्ति को नगर थाना की पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जब्ती सूची बनाकर अपने साथ नगर थाना लाकर छानबीन शुरू कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सदर डीएसपी मोहम्मद तनवीर ने बताया कि समस्तीपुर जिला के सभी सड़कों पर वाहन चेकिंग की जा रही थी, उसी का नतीजा है। देखिए, यहाँ कुछ देर पहले सूचना प्राप्त हुई कि मूर्ति और सामान यहाँ गिरे पड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं से चोरी की गई मूर्ति या फिर सामान अपराधियों के द्वारा फेंक के और फिर भाग जाया गया है यहाँ से। जहाँ वाहन चेकिंग कराई जा रही थी और सील किया गया था, हो सकता है अपराधियों द्वारा इसी कारण से सामान को यहाँ फेंक के और गायब हुआ। बाकी बातें जांच के क्रम में सामने आएंगी। स्थानीय वहाँ के थाना को सूचना दी गई है। वहाँ से आने के बाद ही पूरे मामले और पूरे प्रकरण के बारे में स्पष्ट होगा। ये कितने का मूर्ति है? हाँ, ये सारा चीज़ पता चल पाएगा उनके आने के बाद ही, और जानकारी मधुबनी जिले में इन दिनों जमीन अतिक्रमण करने का मामला जोरों पर पकड़ रही।
तो वहीं दूसरी तरफ न्यायालय और प्रशासन के द्वारा खाली करवाया जाता है। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया कि सीपीआई दल के नेताओं ने 400 महादलित परिवार से अतिक्रमण करवा दिया, जिससे खेतीहर किसानों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही। मामला झंझारपुर अनुमंडल के खैरी गाँव का, जहाँ 20 बीघा खेतीहर जमीन अतिक्रमण कर लिया गया है और इससे अतिक्रमणों के द्वारा घर बनाने का कार्य जारी। वहीं इस मामले के संदर्भ में झंझारपुर अनुमंडल पदाधिकारी विमल कुमार मंडल ने इस पर रोक लगाने की बात कही। ट्रांसफर हो गया, कार्रवाई होगी एसओ का। अरे 6 महीना तो हमको हुआ ही है, आप लोगों को पता है। अरे हमारा तो 6 महीना हुआ, 6 महीना में आपका बाहर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ऑफिस देखने का समय आपको कम मिला। अरे ये जमीन नहीं होता तो जो भूमिहीन का सर्वे है, जिसको बिल्कुल एक धुर नहीं है, उसको हम खरीद के बसाएंगे। सरकार हमको पैसा दी है, बिहार सरकार खरीद के बसाएंगे। कुशेश्वर स्थान प्रखंड क्षेत्र के तिलकेश्वर पंचायत के कोसी कमला बलान की संगम स्थित तिलकेश्वर शिव मंदिर के प्रांगण में माघी पूर्णिमा के अवसर पर 4 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया। मेला का विधिवत उद्घाटन जीप सदस्य पति समाज सेवी दिलीप कुमार सोनी, प्रमुख विजल पासवान एवं तिलकेश्वर पंचायत के मुखिया हीरा देवी, मुखिया पति किरण देव मुखिया ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस 4 दिवसीय माघी पूर्णिमा के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न जिले के राज्य से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नेपाल सहित विभिन्न राज्यों से पहलवान यहां कुश्ती करने आते हैं, जो कि 31 जनवरी से 3 फरवरी तक मेला का आयोजन रहेगा। कुश्ती के पहले दिन सहरसा के शेखर रोहित पहलवान एवं समस्तीपुर के जरून पहलवान के बीच कुश्ती लड़ा गया, जिसमें समस्तीपुर के पहलवान ने जीत हासिल किया। मेला तिलकेश्वर पंचायत के सहयोग से हर वर्ष आयोजन किया जाता। बिरौल प्रखंड क्षेत्र के बैरमपुर गांव में चल रहे श्रीमद् भागवत के 7वें दिन के कथा में व्यास श्री नंद जी महाराज के द्वारा गोपी उत्सव प्रसंग का अद्भुत वर्णन किया। साथ ही सुदामा चरित्र रुक्मणी विवाह को झांकी के माध्यम से भक्तों को कथा का अमृत का रसपान करवाया। व्यास जी कथा के माध्यम से कहा कि मानव जन्म बड़ा ही दुर्लभ है और उसमें भी भारत जैसे देश, उसमें भी मिथिला धाम में मिथिला की इतनी प्रधानता है कि यहाँ जन्म लेने मात्र से मुक्ति मिल जाती। बिरौल अनुमंडल मुख्यालय स्थित घोड़ागाछी के मैदान में आदित्य कप 2018 का फाइनल मुकाबला यंग स्टार सुपल बाजार व मूनलाइट 11 बालिया के बीच खेला गया। इससे मूनलाइट की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में मात्र 4 विकेट खोकर 206 रन बनाया। जवाब में यंग स्टार की टीम ने 10 विकेट खोकर 16 ओवर में मात्र 59 रन ही बना पाई। वहीं मूनलाइट की टीम ने 147 रनों के अंतर से यंग स्टार को पराजित कर फाइनल मुकाबला में जीत दर्ज की। वहीं विजेता टीम को गणेश झा एवं एसडीओ मोहम्मद शफीक ने संयुक्त रूप से ट्रॉफी व पुरस्कार दिया। वहीं विजेता टीम के खिलाड़ी अफान खान के शानदार 96 रन बनाने एवं 1 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस दौरान काफी संख्या में खेल प्रेमी व आयोजक कर्ता मौजूद रहे। गौराबड़ा प्रखंड क्षेत्र के आसी मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक राधेश्याम मिश्रा के सेवानिवृत्ति होने पर विद्यालय के प्रांगण में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पीताम्बर प्रसाद की अध्यक्षता में विदाई दी गई। मौके पर उपस्थित शिक्षक राम नरेश सिंह, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुख्तार ने सेवानिवृत्त शिक्षक को पाग माला चादर देकर भावनिधि विदाई दी। क्योटी प्रखंड के बीओ डॉक्टर महेंद्र नारायण राम सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप डीईओ महेंद्र प्रसाद सिंह ने विभाग द्वारा अस्थायी पदस्थापन होने तक मनीगाछी प्रखंड के बीईओ कृष्ण कुमार यादव को क्योटी बीईओ का प्रभार ग्रहण कर ससमय कार्य संपादित करने हेतु अधिकृत किया। क्योटी प्रखंड मुख्यालय पर 5 फरवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर बड़ियोल हटिया पर भाकपा माले कार्यकर्ताओं की बैठक लक्ष्मण पासवान की अध्यक्षता में हुई। भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य प्रखंड सचिव धर्मेश यादव ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार नौजवानों एवं महिलाओं को रोजगार देने के बजाय धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रही। राशन के वितरण में भयंकर लूट मचा हुआ है। साथ ही अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष शिवन यादव ने किसानों की समस्या पर बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है। मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के बेटा गांव में इन दिनों पल्स पोलियो अभियान का बहिष्कार किया जा रहा है। मामला है कि इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने के कारण लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिली, क्योंकि इस गांव में सरकार द्वारा चलाई गई आंगनबाड़ी केंद्र की सुविधा से वंचित है। पिलाने से इनकार कर रहे हैं। पोलियो पिलाने गई टीम को उस समय तक फजीहत का सामना करना पड़ा जब तक पोलियो के वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचे। जहां
दूसरे गांव से आंगनबाड़ी सेविका यहां पोलियो पिलाने का काम करती थी और आज भी यही सेविका पोलियो पिलाने गई थी, मगर गांव वालों ने इस सेविका को पोलियो पिलाने से मना कर दिया है और लोगों ने जमकर पोलियो का बहिष्कार किया। वही ग्रामीण ने बताया कि हम लोग के बच्चे को कोई शिक्षा और कोई आंगनबाड़ी से सुविधा नहीं मिलती है। वही पोलियो के सुपरवाइजर को भी फजीहत का सामना करना पड़ा। पोलियो का कोई लाभ मिल रहा है नहीं, उसको अनाज खाने पीने के लिए बच्चा को मिलता है वो नहीं मिला है, पढ़ाई लिखाई ड्रेस कुछ नहीं मिला, नॉर्मल का मतलब आंगनबाड़ी से हटा दिया है। तो कहाँ हटा करके दिया वो बोलेगा ना, 1 साल से ऊपर हो गया है। जब स्कूल जाते हैं एडमिशन कराने के लिए तो वो वहाँ पर बोलता है पहले उसको आंगनबाड़ी में दो, आंगनबाड़ी में बोलता है 5 साल के बाद में एडमिशन कराए। आंगनबाड़ी बोलता है हमको कोई इससे मतलब ही नहीं, 9 वार्ड से कोई मेरा मतलब ही नहीं है, 9 वार्ड का नहीं पढ़ाएंगे। तो 9 वार्ड का जितना वो क्या वो सख्ता होती रहेगा। तो पोलियो पिलाने के लिए आया तो उन लोगों को रोके हैं जो पोलियो मत पिलाओ, पहले इसके बारे में चर्चा करो कि 9 नंबर वार्ड कहाँ पे है आंगनबाड़ी उसका। घनश्यामपुर प्रखंड के ब्रह्मपुरा मसवासी पंचायत में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय अहिरेन के प्रधानाध्यापक विष्णुकांत झा का सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख मुद्रिका देवी व उप प्रमुख नसर नवाब ने विष्णुकांत झा को सम्मानित किया।